राहुल गांधी तीन तीन बार पटना चले गए, एक दफा भी तेजस्वी यादव के साथ मंच साझा नहीं किया। 5 मिनट के लिए ही सही, अगर एक बार साथ चल देते, बात तो युवाओं की ही थी, बात तो रोजगार की ही थी। तो संदेश तो जाता है ना कि आप यहाँ पे मीटिंग भले ही कर ले, लेकिन लड़ाई अपनी अपनी भी दोनों लड़ रहे हैं। नहीं, देखिए, राहुल गांधी जब 3 बार गए तो कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम था, वो कोई महागठबंधन का कार्यक्रम नहीं था। तो कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम में गए और कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम में वो कहा, मोदी जी भी, अमित शाह भी जब बीजेपी के कार्यक्रम में जाते हैं तो वहाँ एनडीए के लोग साथ नहीं होते हैं। जब एनडीए की रैली होती है तब उसमें नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा सारे लोग रहते हैं। तो ये फर्क हमको समझना पड़ेगा। ये थोड़ी कि हर बार राहुल गांधी जाए तो उसमें जाए। वो कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम है, कन्हैया की यात्रा, संविधान बचाओ सम्मेलन, जो उनके कार्यक्रम चल रहे हैं, तो वो कांग्रेस पार्टी का है। दूसरी बात यह है कि जैसा विजय जी ने कहा या हमारे अवधेश जी ने कहा, मैं सहमत हूँ कि कांग्रेस और आरजेडी गठबंधन वहाँ होगा, चुनाव गठबंधन में ही लड़ेंगे। सवाल ये है कौन कितनी सीटें लड़ेगा और कौन सी सीट लड़ेगा, ये महत्वपूर्ण है। कांग्रेस की कोशिश ये है कि वो गठबंधन में अपना भी योगदान उसी तरह करे, एक बराबर के सहयोगी की तरह। जैसे जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन होता है तो दोनों बराबर के सहयोगी की तरह योगदान करते हैं। इसलिए कांग्रेस टारगेट किसको कर रही है? कांग्रेस टारगेट कर रही है दलितों को, दलितों में खासकर जाटो समाज को, रविदासी समाज को, जो अध्यक्ष बना करके उन्होंने किया। दूसरा उनका जो टारगेट है वो ईबीसी वोट है। ईबीसी वोट किसका है? वो नीतीश जी का वोट है, जिस पे बीजेपी भी दांव लगा रही है और कांग्रेस भी लगा रही है। कांग्रेस यादव वोटों पर दांव नहीं लगा रही। मुस्लिम वोट चूंकि जब मिलकर लड़ेंगे तो दोनों के साथ आना ही आना है। तो कांग्रेस की जो यात्राएं हैं, अच्छा कन्हैया जी, चूंकि बिहार में जाति की राजनीति तो बड़ी प्रमुखता से होती है, तो कन्हैया भले सीपीआई से कांग्रेस में आए हो, लेकिन वो पहले भूमिहार हैं बिहार में। तो उनके साथ जो भी थोड़ा बहुत आधा %, 1.25%, 1% जो भी वोट जुड़ेगा, अगर जुड़ता है तो वो आरजेडी का वोट नहीं जुड़ेगा, वो जुड़ेगा एनडीए से ही निकल के आएगा। तो इसलिए इस पर आरजेडी, आप ये कह रहे हैं आरजेडी को चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है। आरजेडी का जो वोट है, माई जो आधार वोट आरजेडी का है, मुस्लिम और यादव वाला, उसमें कांग्रेस कहां से लगा रही? मुसलमान तो साथ ही लड़ेंगे, मिलकर के जब लड़ेंगे। जब अगर कांग्रेस अलग लड़े तब उसमें खतरे की बात हो सकती है। जैसे 2009 के लोकसभा चुनाव में हुआ था, जिसमें लालू जी भी अपना चुनाव हार गए थे जब अलग लड़े थे यूपीए से। और 2010 में अभी अवधेश जी ने कहा कि कांग्रेस कभी सब सीटों पर नहीं लड़ी, 2010 में लड़ी है कांग्रेस अलग लड़ी है, आरजेडी अलग लड़ा है, और उसमें दोनों की हालत खराब हो गई थी। 22 सीट पर आरजेडी जी ने। आप जब ये कह रहे हैं ना कि मुस्लिम वोट और यादव वोट तो वैसे भी आरजेडी के हैं, और उसके पहले गठबंधन में था ना। मुझे कल इमरान मसूद वाली वो बाइट याद आ गई विनोद जी। फिर तो वो कह रहे हैं ना कि आप फिर छोटी छोटी कश्तियों की सवारी छोड़ दीजिए, बड़े जहाज पर आ जाएं। वो राष्ट्र, देखिए, वो हर राज्य में हर तरह की राजनीति होती है। वो मान लीजिए कर्नाटक है, अब कर्नाटक में जेडीयू के साथ ना जाए मुसलमान रहे कांग्रेस के साथ। तेलंगाना में कांग्रेस के साथ रहे, ओवैसी के साथ ना जाए। वो टारगेट बिहार में रहे तो आरजेडी के साथ रहे। आरजेडी गठबंधन तो अलग अलग कहाँ है? अगर अलग हो जाए गठबंधन तब वो बात लागू होती है। वो लड़ेंगे, कांग्रेस भी जानती है कि मजबूरी है, आरजेडी भी जानती है। अलग लड़ने से 2 बार अलग लड़के देख चुके हैं, 2010 देख चुके हैं, और उसके पहले अभी अलग लड़ने पे तो दोनों का नुकसान है, दोनों जानते हैं, तभी ये बैठक साथ में चल रही है। परफॉर्मेंस रहा है, हम लोग बात करते हैं 2020 के परफॉर्मेंस, कांग्रेस से बहुत खराब परफॉर्मेंस रहा, हम सब जानते हैं। लेकिन 2015 की बात क्यों नहीं करते, जहां 42-43 सीट लड़के कांग्रेस 27 सीट जीती थी? वो भी तो स्ट्राइक रेट था कांग्रेस का। नहीं, अभी 24 का लोकसभा, और 24 का लोकसभा में 4 सीटें कांग्रेस की जीती है, और कांग्रेस की एक्सेप्टेबिलिटी जीता है, और एक पप्पू यादव को भी कांग्रेस मान लेगा। कांग्रेस की एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ी है और राहुल गांधी की भी एक्सेप्टेबिलिटी पहले के मुकाबले बेहतर हुई है। सुमीर जी, देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि कांग्रेस की स्थिति सुधरी है, अगर आप देखेंगे कुछ समय से बाद। और बिहार का जो चुनाव होने जा रहा है 2025 का विधानसभा चुनाव, 2020 से कांग्रेस की स्थिति वहां मुझे लगता है बेहतर रहने वाली है, मुस्लिम वोट बैंक के कारण। देखिए, तेजस्वी की चिंता क्या है? तेजस्वी की चिंता यह है कि कांग्रेस को साथ कर अपनी शर्तों पर उनको सीटें दी जाए। अगर कांग्रेस ये मानती है, जिस तरीके से उन्होंने वहां पर अपना प्रदेश अध्यक्ष दलित को बना दिया है, जिस तरीके से वहां पे प्रभारी कृष्णा अल्लोर को बना दिया है, जिस तरीके से कन्हैया कुमार और पप्पू यादव लगातार जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, अगर कांग्रेस से गठबंधन नहीं होता तो उसका सबसे बड़ा नुकसान तेजस्वी यादव को उठाना पड़ेगा। वो जो मुख्यमंत्री बनने की सोच रहे हैं, यह तय है कि अगर कांग्रेस अलग चुनाव लड़ेगी तो तेजस्वी मुख्यमंत्री बनने की स्थिति में नहीं आएंगे। तो तेजस्वी के सामने मजबूरी है कि कांग्रेस को लेकर चलना है। और देखिए, बिहार में सिर्फ तेजस्वी की मजबूरी नहीं कि कांग्रेस को लेकर चलो, बिहार में सभी राजनीतिक दलों की है कि जो अपने अपने गठबंधन में है या तो दूसरे गठबंधन में छोटे दल है, उनको भी आप लेकर चलो। जीतन राम मांझी की भी अपनी एक अलग ताकत है, इसी कारण एनडीए में उनको शामिल किया गया, केंद्र में उनको मंत्री बनाया। उनके बेटे को आपने प्रदेश के अंदर इकलौते विधायक है लेकिन आपने कैबिनेट मंत्री बनाया। चिराग पासवान की अपनी एक ताकत है, पासवान वोट की, तो आपने वो केंद्र में मंत्री बनाया है।
प्रदेश में वो अपने हिसाब से सीटों की मांग करेंगे। तो मुझे लग रहा है कि बिहार में सभी जो राजनीतिक दल है, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, सबकी अपनी राजनीतिक कुछ ना कुछ आधार है। और कोई भी दल, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे तेजस्वी यादव, किसी की भी अच्छा, इतनी हैसियत नहीं है कि वो 243 सीटों पर अकेला अपने दम पर चुनाव लड़ सके। आज की अभी तारीख मैंने में नोटिस किया, देखिए तेजस्वी यादव भी आए तो पहले राहुल गांधी की तरफ उन्होंने हाथ बढ़ाया और फिर मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ। वो तो संजय यादव जी एक भी आए। महत्वपूर्ण है इस मुलाकात में, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि मनोज जी को भी देखा मैंने, राहुल जी की आरजेडी तरफ जो पहले है वो बिहार का बड़ा राजनीतिक दल है। बिल्कुल। उसके बाद भी तेजस्वी जी दिल्ली आए हैं राहुल गांधी से मिलने, तो इसको भी एक महत्वपूर्ण कदम के तौर पे देखना चाहिए। और अभी 6 महीने पहले की तो बात है, तेजस्वी जी ने यहाँ पर अरविंद केजरीवाल जी को सपोर्ट किया था कांग्रेस के मुकाबले में। ये भी तो किया था लोकसभा सब चुनाव अपनी से अपनी पहले। सुविधा की हाँ, तो राजनीति सबकी करते सुविधा हैं। के हिसाब से होता है, लेकिन तेजस्वी का दिल्ली आकर राहुल जी से, राहुल जी खड़गे ने जी भी से अपनी मिलना- पार्टी का पूरा सपोर्ट किया था या नहीं किया था दिल्ली में, ये तो वो तो अलग सवाल issue है, बना लेकिन रहा है ना। तेजस्वी का बयान ये कि भाई कांग्रेस की बजाय वो अरविंद केजरीवाल को सपोर्ट करेंगे, तो वो एक महत्वपूर्ण मुद्दा होता है। लोकसभा में ये बयान भी दे देना कि भाई ये जो गठबंधन हुआ है लोकसभा के चुनाव के लिए हुआ है, विधानसभा चुनाव का एक गठबंधन नहीं है। विधानसभा चुनाव के समय हम तब देखेंगे। तो अभी तेजस्वी यादव अपनी जमीनी स्तर पर अपनी स्थिति भी देख रहे हैं, वो नीतीश कुमार की स्थिति भी देख रहे हैं कि नीतीश कुमार कितने कमजोर हो गए, क्या मुख्यमंत्री वहां बदला जाने वाला है चुनाव के पहले। अब तो राजनीतिक परिस्थितियां बिहार के अंदर बदलने वाली है, सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है इनके बीच के अंदर। अभी माले की भी भूमिका रहेगी, ऐसा नहीं कि राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस सीटों का बंटवारा वो भी होगा। है, माले भी वहां पर एक ताकत रखती है जमीनी स्तर पर, वहां पर वो भी गठबंधन में शामिल होगी। अब पशुपति पारस जो चिराग पासवान के भाई थे वो अलग हो गए एनडीए से, तो वो भी इस गठबंधन में शामिल होंगे। तो उनको कुछ सीट दी जाएंगी। जो 3 लोकसभा की सीटें कांग्रेस ने जो जीती है, किशनगंज, कटिहार और सासाराम की, क्या और जो और पप्पू यादव की अगर पूर्णिया पकड़ ले, तो क्या ये 4 लोकसभा सीटें के अंदर जो विधानसभा सीटें आती है, जिसमें से कई सीमांचल वाली सीटें मुसलमान बहुल है, क्या वो कांग्रेस को राष्ट्रीय जनता दल देगी? ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि दोनों का मुस्लिम वोट बैंक है, सीमांचल में राष्ट्रीय जनता दल का भी आधार है। तो सीटें क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगा, किस आधार पर सीटें बांटी जाएगी, कौन कौन सी सीटें किसके खाते में आएगी, ये देखने वाली बात होगी अभी। और अब ये एक्सरसाइज शुरू हो चुकी है। बिल्कुल।